नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ताजा नया सर्वे ओपिनियन पोल। दोस्तों, हम 243 विधानसभा सीटों का ताजा नया सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें, बिहार राज्य के अंदर कुल 243 विधानसभा सीटें, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों, अगर कोई भी पार्टी 122 विधानसभा सीट का आंकड़े को पार कर लेती है तो वह पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार राज्य के अंदर बन जाएगी। तो दोस्तों, देखते हैं कि ताजे नए सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी का गठबंधन यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार करता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी का गठबंधन बहुमत के आंकड़े से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं बक्सर जिला का। दोस्तों, बक्सर जिला में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, एक सीट बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही राजद और कांग्रेस पार्टी के महागठबंधन में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, बक्सर जिला में अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों, अगला जिला है अरवल। अरवल में 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, एक सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को एक सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है कैमूर। कैमूर में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है रोहतास। रोहतास में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 3 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट हैं। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 1 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 0 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है जमुई। जमुई में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है अररिया। अररिया में 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों, 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वही राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 5 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अगला जिला है पटना।
पटना में 14 विधानसभा सीट हैं। 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 6 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 7 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है बांका। बांका में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है सारण। सारण में 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है सुपौल। सुपौल में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है वैशाली। वैशाली में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है चंपारण। चंपारण में 9 विधानसभा सीट हैं। 9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है कटिहार। कटिहार में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में 3 विधानसभा सीट हैं।
3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट हैं। 11 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 7 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है सिवान। सिवान में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 5 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है पश्चिम चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 12 विधानसभा सीट हैं। 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 5 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 7 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 4 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है सहरसा। सहरसा में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा में 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है गया। गया में 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 6 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है नालंदा। नालंदा में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 7 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है नवादा। नवादा में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है शिवहर।
शिवहर में एक विधानसभा सीट है। एक विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों एक सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 5 सीट बीजेपी और जदयू के एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को 3 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 0 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है।